Hello everyone, welcome back to Kiraj Academy. I am Khanika and today we are going to discuss about the president who is the head of union executive. So hope my voice is clear to all and let's get started. So जो powers है president की वो मैं आपको अपनी last video में बता चुकी हूँ. तो आज हम mainly क्या डिस्कस करने वाले हैं इलेक्शन के बारे में. तो इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है. पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, elected members of legislative assembly of states, then elected member of legislative assembly of union territory of Delhi and Pondicherry. यूनियन टेरिटरी में सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी को ही प्रेफरेंस दी गई है. तो यहाँ पर आपने नोट किया होगा ओनली इलेक्टेड मेंबर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पार्टिसिपेट करती है. सो लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे क्यों पार्टिसिपेट नहीं करती है, क्योंकि हर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट करेगी, वो इलेक्शन में पार्ट लेगी, तो फिर जिन स्टेट में है वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये माना जाएगा उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है और कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी होती नज़र आएगी. तो बाकी स्टेट जिनमें नहीं है वो लोग कहेंगे कि उन्हें प्रेफरेंस नहीं दी गई, राइट. सो देयर आर इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट. बिकॉज इनडायरेक्ट क्यों इलेक्शन रखवाए गए, बिकॉज मेन जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, हमने देखा है जो मेन हेड होते हैं वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. उन्हीं के पास रियल पावर होती है प्रैक्टिकली. जो फॉर्मल पावर होती है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है. और दूसरी बात, हमारे इकोनॉमी को थोड़ा बचाने के लिए, वरना इलेक्शन में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है और टाइम भी काफ़ी लग जाता है. फिर अब देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन. सो क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो सबसे पहले एक सिटीज़न होना चाहिए. सो कॉन्स्टिट्यूशनली जितनी भी पोस्ट हैं सबके लिए सिटीज़न ऑफ इंडिया होना बहुत ज़रूरी है. सो ही हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल. हाउस ऑफ पीपल, व्हाट इज़ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा. मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट. अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये वाइस प्रेसिडेंट वगैरह ये इन सब के ऑफिस नहीं माने जाएंगे, ये अलग ही ऑफिस माने जाएंगे. अब इसकी जो टर्म होती है वो टर्म होती है 5 ईयर्स की. दूसरी बात, ये एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए. री इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल है, जो कि हमारे आर्टिकल 56 और 57 में बताया गया है. सो टर्मिनेशन कैसे होगा इसका, अब टर्मिनेट कैसे होगा, वो विद इन 5 ईयर्स, मतलब 5 साल पूरे नहीं हुए उससे पहले उसकी पोस्ट कैसे टर्मिनेट हो सकती है. या तो खुद रेजिग्नेशन दे दे. रेजिग्नेशन वो किसको देगा, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर पोस्ट पे है, वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा. फिर आता है इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट क्या होता है, जब वो वायलेशन कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन का तो फिर उसको इम्पीचमेंट दी जाती है, राइट. तो ये हमारे आर्टिकल 61 क्लॉज 1 में दिया गया है. फिर आता है इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, राइट. आइदर हाउस में प्रेफर अ चार्ज बिफोर अदर हाउस. तो मेनली क्या होगा, जो प्रेसिडेंट है उसको 14 डेज़ का नोटिस दिया जाएगा और 1/4 मेंबर जो होंगे, नॉट लेस देन 1/4 मेंबर उसको एग्री करेंगे, राइट. फिर उसके बाद देन आता है रिजोल्यूशन is then passed by a majority not less than 2/3 of the total member of the house. मतलब 2/3 मेजोरिटी बोथ ऑफ द हाउस में पास होगी और उसके बाद उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा. सो यहाँ पे एक बात क्या नोट करने वाली है, द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट टेक पार्ट इन द इम्पीचमेंट. तो हमने देखा था जो इलेक्शन था उस टाइम पे नॉमिनेटेड मेंबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इम्पीचमेंट के टाइम पे पार्लियामेंट के ही मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे. सिर्फ वो भी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे. फिर इसके बाद होता है वैकेंसी कैसे राइज होती है, एन एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स. तो जैसे 5 साल उसके पूरे हो गए वो तब वो अपना ऑफिस छोड़ दे, या फिर रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, या फिर उसकी डेथ हो जाए, या फिर फ्रॉड प्रैक्टिस की वजह से जो हमारे इलेक्शन डिक्लेयर वो वॉइड हो चुका है उसकी वजह से वो डिस्क्वालिफिकेशन उसका हो जाता है. तो अब ये और बात नोट करने की है कि जब तक उसका दूसरा कोई सक्सेसर नहीं आ जाएगा तब तक वो 5 साल के बाद भी अपना ऑफिस अज्यूम कर सकता है, राइट. और लेकिन सिर्फ डेथ के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर आएगा. यहाँ पे टर्म की स्पेलिंग गलत है. सो गाइज, होप यू लाइक माई वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और जो रैंडम वीडियो नीचे आए आप उसे देख सकते हैं. ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर द नोट्स. बाय बाय.